जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड सामान्य अध्ययन का 40 MCQ प्रश्न करेंगे, जिसका आपका क्लास 18 है। दोस्तों, इससे पहले आपको 17 क्लास हम दे चुके हैं। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। झारखंड के आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हों दोस्तों, चाहे आप JTAT की तैयारी कर रहे हों, तो आपसे जो है झारखंड जीके पूछा जाएगा। और अगर आप पूरे वीडियो सीरीज को देख के जाते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आपसे प्रश्न छूटेगा नहीं एग्ज़ाम में, आप एक अच्छा स्कोर करके आएंगे दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों। और इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी झारखंड का और साथ में जो भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशंस हो दोस्तों, वो विस्तृत पूर्वक सिलेबस के साथ आपको बताया जाता है। इसलिए ये चैनल जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वीडियो आप अंत तक देखिए दोस्तों। इसके बाद अगर आपको लगे कि ये कंटेंट आपको लाभप्रद है या फिर आपके फ़ायदे की चीज़ है, तो आप ज़रूर से एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कितने अक्षांश एवं देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? 5 और 4, 6 और 4, 4 और 4, 5 और 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, 4 और 4। यानी कि बात करें तो 4 जो है आपका अक्षांश रेखा गुजरती है झारखंड से और 4 देशांतर रेखा गुजरती है। तो अगर हम देशांतर रेखा की बात करें दोस्तों, तो आपका 84 डिग्री, 85 डिग्री, 86 डिग्री और 87 डिग्री, ये अक्षांश रेखा जो है, 4 अक्षांश रेखा आपके झारखंड से गुजरती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, देशांतर रेखा। अगर अक्षांश रेखा की बात करें तो झारखंड से अक्षांश रेखा आपका 22 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री और 25 डिग्री। ठीक है, ये 4 अक्षांश रेखा और 4 जो है देशांतर रेखा आपके झारखंड से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नए राज्य के चिन्ह का पलाश का फूल निम्न में से क्या दर्शाता है? झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरम्यता को, पलाश का फूल झारखंड के समृद्धि को दर्शाता है, पुष्पित होता हुआ पलाश का फूल ग्रीष्म ऋतु के आगमन का प्रतीक है, या इनमें सभी कथन सत्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य एवं सुरम्यता को जो है वो दर्शाता है आपका पलाश का फूल, जो कि आपके नए राज्य जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, इसमें आपका पलाश का फूल जो है शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? 12वां, 14वां, 13वां या 15वां? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14वां। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो झारखंड का जो स्थान है वह 14वां स्थान आता है। और अगर प्रतिशत में आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो प्रतिशत में 2.72%। ठीक है, भारत का जो है झारखंड आपका 2.72% जो है यहाँ पे प्रतिशत है जनसंख्या का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इतिहासकार बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया गया है या किया है? गया, इलाहाबाद, सासाराम या काशी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, काशी तक। ठीक है, इतिहासकार जो बुकानन ने जो है दोस्तों आपका काशी से लेकर के वीरभूम तक, ठीक है, काशी से लेकर के वीरभूम तक आपका संपूर्ण पठारी क्षेत्र जो आता है, इस पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संथाल परगना के एक महत्वपूर्ण भाग जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे
को निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? दामिन ए को पहाड़ी अंचल, कांकजोल या ए बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट हो जाएगा। ए और बी ये दोनों जो है आपका दामिन एक को भी बोलता था और पहाड़ी अंचल के नाम से भी जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पुराना पलामू किला का निर्माण किस चेरोवंशी शासक के समय में हुआ था? प्रताप राय, देवराय, सहबल राय या अनंत राय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रताप राय के द्वारा जो है पुराना पलामू किला निर्माण कराया गया था, जो कि चेरोवंशी शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि शाहजहां के समकालीन पलामू के चेरो शासक निम्न में से कौन था? मेदिनी राय, सहबल राय, प्रताप राय या अनंत राय? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रताप राय। प्रताप राय जो थे आपके शाहजहां के समकालीन में आपके पलामू के चेरो शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक का यहाँ के जनजातियों पर किस प्रकार का नियंत्रण था? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, कोई नियंत्रण नहीं था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो पोते थे सम्राट अशोक, उनका जो है झारखंड पर डायरेक्ट नियंत्रण नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे नियंत्रण था उसका। यानी कि यहाँ के राजाओं के द्वारा जो है वो जो झारखंड के लोकल राजा थे उसी के द्वारा जो है वो नियंत्रण करते थे झारखंड पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रामगढ़ राज्य की तीसरी शाखा के प्रथम शासक ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? इचाकगढ़, पदमा, तेलियागढ़ या बादाम? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पदमा। ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो पदमा में बनाई थी। रामगढ़ राजा के जो ये तीसरी शाखा का जो है प्रथम शासक था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रामगढ़ राज्य की तीसरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? बागदेव सिंह, ब्रह्मदेव नारायण सिंह या कामाख्या नारायण सिंह या सौरभ नारायण सिंह? तो अभी तो आपको बताएं दोस्तों, इसका हम राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। ठीक है, ये प्रथम शासक थे आपका रामगढ़ राज्य के तीसरी शाखा का। और ये जो शासन किए थे दोस्तों वह 1880 ईस्वी में शासन किए थे। आपके रामगढ़ राज्य के जो बागडोर है वो राजकुल की तीसरी शाखा जो है ये अपने हाथों में लिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के अलावे किस स्थान से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? खूंटी, देवघर, लातेहार या पलामू? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवघर से। ठीक है, रांची, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के अलावे जो है पुरापाषाण कालीन का जो अवशेष प्राप्त हुआ है वह देवघर जिला से भी आपका अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। देवघर, दुमका, हजारीबाग और बोकारो, यानी कि इतने नामों को आप जो है इतने ज़िलों को याद रखेंगे, यहाँ से जो है पुरापाषाण काल का जो है अवशेष प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सैयद वंश के सुल्तानों ने झारखंड में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लोधी वंश के सुल्तान शक्तिशाली शासक थे और उसका प्रभाव झारखंड पर हमेशा बना रहा। नागवंशी शासक प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण एवं विराट कर्ण लोधी वंश के सुल्तानों के समकालीन थे या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। ये लोधी वंश के सुल्तान शक्तिशाली शासक थे और उनका प्रभाव जो है झारखंड पर हमेशा बना रहा। ये जो है आपका कथन गलत है दोस्तों। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये कथन आपका गलत है। बाकी जो कथन है आपका ये सारे कथन आपके सही हैं दोस्तों। ठीक है, ए और सी कथन जो है आपके सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जय झारखंड पत्रिका
जो झारखंड आंदोलन एवं नागपुरी भाषा साहित्य के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रकाशित पत्रिका थी का संपादन निम्न में से किस स्थान से हुआ था? गोड्डा, डाल्टनगंज, खूंटी या रांची से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, डाल्टनगंज। ठीक है, और ये डाल्टनगंज कहाँ है? तो पलामू में है। ठीक है, और डाल्टनगंज का ही नाम बदल के आपका मेदिनीनगर कर दिया गया है। और ये पत्रिका जो निकला था दोस्तों वह आपको बता दें कि 1971 ईस्वी में जो है ये पत्रिका आपका संपादक किया गया था विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा जो है ये जय झारखंड पत्रिका जो है वो संपादक जो करता थे विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। और ये आपका झारखंड आंदोलन से जुड़ा हुआ है दोस्तों, और नागपुरी भाषा साहित्य के जो है प्रचार प्रसार के उद्देश्य से जो है इस पत्रिका को चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित पुस्तक शिशिर जली के लेखक निम्न में से कौन है? जोबा मुर्मू, रामेर मुर्मू, नारायण सोरेन या कालीचरण हेम्ब्रम? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कालीचरण हेम्ब्रम के द्वारा आपका शिशिर जली पुस्तक जो है ये लिखा गया है। और इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी आपका कालीचरण हेम्ब्रम को पुरस्कृत किया गया है दोस्तों। और ये जो आपका पुस्तक है ये कहानी संग्रह है शिशिर जली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गर्मपंथी आंदोलन में रांची के संबंध में क्या सही है? गर्मपंथी क्रांतिकारी सचिंद्र कुमार सेन जो हावड़ा के बेलूर मठ से डोरंडा आकर अपने पिता के साथ ठहरे थे, या रांची से गर्मपंथी क्रांतिकारियों का नेतृत्व गणेश चंद्र घोष ने किया था, या ए बी दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है राइट हो जाएगा, यानी कि ये दोनों कथन जो है आपके सही हैं गर्मपंथी आंदोलन रांची के संबंध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम बार महात्मा गांधी रांची कब आए थे? 3 जून 2017 को, 8 जून 2015 को, 15 जुलाई 1917 को, या 9 जुलाई 1915 को? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। 3 जून 1917 को जो है महात्मा गांधी आपके झारखंड पहली बार आए थे। और आपके महात्मा गांधी 1917 में श्याम कृष्ण सहाय जो कि लंदन में थे दोस्तों, वहीं से उन्होंने गांधी जी को जो है रांची आने का आपका निमंत्रण दिया था। और गांधी जी पहली बार रांची जो आए थे वह 3 जून 1917 ईस्वी को आए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस नेताओं पर देवघर षड्यंत्र केस नहीं चलाया गया था? सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, तेजेश चंद्र घोष, या अशफाकुल्ला खां, या वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य? तो किसके ऊपर ये केस जो है देवघर षड्यंत्र केस नहीं चला था दोस्तों वो बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। अशफाकुल्ला खां के ऊपर जो है ये षड्यंत्र केस नहीं था। बाकी आपका सुरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य और तेजेश चंद्र घोष के ऊपर जो है देवघर षड्यंत्र केस का मुकदमा जो है चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में 1857 का विद्रोह का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? देवघर, गोड्डा, दुमका, या सिंहभूम? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट हो जाएगा, देवघर। और देवघर के ये रोहनी नामक स्थान से जो है आपका 32वीं रेजिमेंट की जो मुख्यालय था वहीं से जो है 1857 का क्रांति सर्वप्रथम झारखंड में भड़का था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा झारखंड में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बंधवागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, या भालूकपोंग राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके झारखंड में पाया जाता है दोस्तों। और झारखंड के ये जो है लातेहार ज़िले में स्थित है, जो कि झारखंड का एक मात्र आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से
संस्थाओं में से किस संस्था का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नत समाज कर दिया गया? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा या छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम बदल करके जो है छोटा नागपुर उन्नत समाज आपका कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि छोटा नागपुर उन्नत समाज का निर्माण में मुख्य भूमिका किसका था? यानी कि छोटा नागपुर उन्नत समाज का जो गठन किया गया था उसमें अहम भूमिका किसने निभाया था? बांदीराम उरांव, ठेबले उरांव, पॉल दयाल या रेवरेंड जुएल लकड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। जुएल लकड़ा के द्वारा ही आपका छोटा नागपुर उन्नत समाज का जो है गठन किया गया था और ये आपका 1915 ईस्वी में जो है गठन किया गया था। इसका सुझाव जो है एंग्लिकन मिशन के जो है बिशप कैनेडी के द्वारा दिया गया था दोस्तों। और इसके निर्माण में जो है आपका जुएल लकड़ा की जो भूमिका है वह मुख्य रूप मानी जाती है। और इसके अन्य नेता आपके जो थे वह बांदी उरांव, ठेबले उरांव और पॉल दयाल, ये तीनों जो है दोस्तों आपके इसके सक्रिय नेता थे आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? कांची नदी, बनाई नदी, रामगढ़ नदी या बुरहा नदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। कांची नदी पर आपका जो है दसम जलप्रपात पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 638 किलोमीटर या 699 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा, 592 किलोमीटर। ठीक है, 592 किलोमीटर दामोदर नदी का कुल लंबाई है। अगर झारखंड में आपको इसका लंबाई पूछे दोस्तों तो झारखंड में दामोदर नदी का जो लंबाई है वह आपका 290 किलोमीटर लंबाई है झारखंड में। ठीक है, और कुल लंबाई की बात करें तो 592 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है? 39.52%, 45%, 40% या 30.10%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। 45% जो है यहाँ पे झारखंड में कृषक श्रमिक आपके पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है, यानी कि सुमेलित आपका नहीं है? कौन सा? होंडरू जलप्रपात, स्वर्ण रेखा, ये तो सुमेलित है दोस्तों। जोन्हा जो आपका है जोन्हा रारू नदी पर, ये भी आपका सुमेलित है। दसम कांची नदी पर, ये भी सुमेलित है। और लोध बराकर नदी पर, ये आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि लोध जलप्रपात जो है ये आपका बूढ़ा नदी पर पाया जाता है। ठीक है, बूढ़ा घाघ या लोध घाघ जो है इसका इस नाम से जाना जाता है, जो कि आपका बूढ़ा नदी पर ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है? पारसनाथ हिल्स, राजमहल हिल्स, रांची हिल्स या बगरू हिल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों आपका, पारसनाथ हिल्स। पारसनाथ का पहाड़ जो है आपका सम्मेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे सम्मेत शिखर का जो है परिनिर्वाण आपका हुआ था, इसलिए इस पहाड़ का नाम जो है उसी के नाम पे, जो कि आपका जैन धर्म से संबंधित थे पारसनाथ जी, इसलिए इसी के नाम पे इस पहाड़ का नाम रख दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, गढ़वाल और लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और यह एक सामान्य अवसादी चट्टान से मिलता है? डोलोमाइट, काइनाइट, क्वार्ट्ज या मैग्नीज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डोलोमाइट जो है आपके पलामू, गढ़वा और लातेहार ज़िले में पाए जाने वाला एक खनिज है, जो कि आपका कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से ये बना होता है, जिसे कार्बोनेट खनिज भी कहते हैं। और ये अवसादी चट्टान से जो है आपका पाया जाता है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? देवघर, गोड्डा, पाकुड़ साहेबगंज, गिरिडीह कोडरमा या धनबाद बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। गिरिडीह और कोडरमा में जो है आपका रूबी श्रेणी का अभ्रक पाया जाता है। इसके अलावा आपका जो है हजारीबाग में भी अभ्रक पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? धनबाद, घाटशिला, मुरी या जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा, घाटशिला। ठीक है, घाटशिला में पहला आपका जो है कॉपर गलाने का केंद्र स्थापित किया गया था और इसका नाम था हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? यूएनडीपी यूनेस्को के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा या यूजीसी के द्वारा या डीएसटी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। यूएनडीपी यूनेस्को के द्वारा जो है आपका रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की जो है स्थापना की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को लागू करने के लिए निम्न निकायों में से कौन सा नामित किया गया है? झारखंड राज्य आजीविका संरक्षण समाज, झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज, झारखंड राज्य आजीविका संरक्षण मंडल या झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समाज जो है झारखंड में इस नाम से जाना जाता है, NRLM। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक योजना के तहत VIT मेसरा में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी हेतु यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत खाली जगह प्रतिशत सीटें आदिम जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। 5%, 25%, 35% या 10%। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, 5%। ठीक है, आदिम जनजाति के लिए जो है 5% सीट जो है आपके रांची का जो है मेसरा VIT मेसरा, यहाँ पे 5% आदिम जनजाति के लिए सीट आरक्षित किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही सुप्रीति कश्यप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, तीरंदाजी, धावक या फुटबॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। आपका सुप्रीति कश्यप जो है एक धावक है दोस्तों, जो कि आपके ये गुमला जिला से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि लायंस नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965, कारगिल युद्ध या भारत चीन युद्ध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, इसी युद्ध में आपके जो लायंस नायक अल्बर्ट एक्का है इसकी मृत्यु हो गई थी और ये जो है आपका गुमला जिला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि झारखंड में आदिवासी की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया है? पंचायत, आदिवासी संघ, कुक्कुटलाड या ग्राम संघ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा, पंचायत। ठीक है, आदिवासी की समस्या का निराकरण करने के लिए जो है पंचायत एक संस्था है और इसका जो है गठन किया गया है आपका झारखंड के आदिवासी का जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न लिखित में से कौन सा जनजाति के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाएं,
धार्मिक शिक्षाओं में सुधार करें, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए जो है विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना की गई है आपका जनजातियों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्रेया इंटरनेशनल फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी पिक्चर फिल्म दहलीज किस झारखंडी भाषा का फिल्म है? संथाली, खोरठा, कुड़ुख या नागपुरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। नागपुरी भाषा में बना हुआ ये फिल्म है दहलीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड का बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस योजना के तहत डीप बोरिंग का कार्य किया जाना है? एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, फसल राहत योजना, जल निधि योजना या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल निधि योजना के तहत जो है आपका डीप बोरिंग कार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और ये डीप बोरिंग जो आपके राज्य में किए जाएंगे सभी ज़िलों में, विशेषकर जो है दोस्तों 1766 डीप बोरिंग का कार्य किया जाएगा, ठीक है। और जो टैंक बनाए जाएंगे वो 1963 पर कोलेक्शन जो है टैंक का निर्माण किया जाएगा इसी योजना के तहत दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वर्ष 2018-19 में झारखंड का सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी 2011-12 की कीमतों पर कितना लाख करोड़ रुपया था? 2,29,274 लाख करोड़, 2,19,174 लाख करोड़ या 1,36,754 लाख करोड़ या 1,47,874 लाख करोड़। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2,29,274 लाख करोड़ रुपया जो है ये जीडीपी आपका 2011-12 के कीमतों पर जो है था दोस्तों 2018-19 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न और ये आज का आपका अंतिम प्रश्न होगा दोस्तों। ऊर्जा सांख्यिकी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अक्षय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता क्या है? 1,18,489 किलो मेगावाट या फिर 17,479 मेगावाट 89 मेगावाट या 16,489 मेगावाट या 11,489। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। 18,489 मेगावाट जो है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार आपका अक्षय ऊर्जा निर्धारित था दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका 40 MCQ प्रश्न। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। और कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक हमें ये दीजिए दोस्तों कि आप जो तैयारी कर रहे हैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हम वीडियो ला सकें दोस्तों और आपको आपकी तैयारी जो है वो हम करा सकें इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि जो नए दोस्त इस चैनल में हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है आपको झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। साथ में आपको झारखंड के किसी भी नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी भी दी जाती है और संपूर्ण जानकारी के साथ आपको सिलेबस डिस्कस भी किया जाता है इस चैनल के माध्यम से दोस्तों। तो चलिए फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।